Good morning, dear students. First question for physical education class 12. Identify the human movement and give their name. जब कभी भी आप किसी चीज़ को एक क्लॉकवाइज मोशन में करते हैं तो क्लॉकवाइज मोशन में क्या होता है, आपका पहली चीज़ होती है सरकमडेक्शन है। अगर यही चीज़ को आप अपने बाई फुट से किसी चीज़ को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं तो ये आपका क्या कहलाता है, डोर्सियर फ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, इसी से कोरिलेटेड है कि अगर आप अपने फुट को इसी कंडीशन को रिप्लेस करते हैं तो रिप्लेसिंग कंडीशन में जब आप अपवर्ड करते हैं तो आपकी कंडीशन आप क्या कहलाती है, कंडीशन आपकी कहलाती है प्लैंटर फ्लेक्शन, फ्रंटल फ्लेक्शन कहलाती है। और अगर आपकी यही फुट आउटवर्ड या इनवर्ड की तरफ, आउटरवर्ड की तरफ कन्वर्ट हो रहा है तो ये आपकी कंडीशन आप क्या कहलाती है, एब्डक्शन कंडीशन कहलाती है। नेक्स्ट, अगर इसी क्वेश्चन को अगर लेते हैं कि अगर आपकी नेक डाउनवर्ड कंडीशन में, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि जब हमारी रेंज जो है, रेंज से हमारा हेड क्या हो रहा है, डाउनवर्ड कंडीशन में हो रहा है। तो डाउनवर्ड कंडीशन में होने के कारण क्या होता है, आपकी बॉडी क्या हो रही है, एडक्शन की तरफ जा रही है, एडक्शन की तरफ आपकी बॉडी यहाँ पे मूव कर रही है। और अगर ये अपवर्ड कंडीशन में मूव कर रहा है तो ये क्या हो रही है, एबडक्शन वाली कंडीशन, एबडक्शन वाली कंडीशन यहाँ पे फॉलो होती है। अगर इसी चीज़ को आप अपनी रेंज को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, आपने अपनी रेंज को क्या, आपकी बॉडी की जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट से आप कहाँ की तरफ, आपकी बॉडी आगे की तरफ, आपकी बॉडी यहाँ से आगे की तरफ मूव कर रही है, मतलब आपने उसको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंशन कर दिया। और अगर आपने रेंज की तरफ वापस लौट के आ गए तो आपकी बॉडी का क्या कंडीशन कहलाता है, फ्लेक्सेशन कहलाता है आपकी बॉडी की कंडीशन। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास आता है, यही कंडीशन आपके साथ यहाँ पर भी डेवलप होती है कि जब आप रेंज को क्या कर रहे हैं, वन टाइम इंक्रीज और वन टाइम डिक्रीज कर रहे हैं, तो एब और एड कंडीशन यहाँ पे दोनों ही आपके साथ कॉमनली यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। यही सिस्टम है, जब आप अपने हैंड्स को किसी भी चीज़ को एक्सटेंड कर रहे हैं तो कंडीशन आप क्या कहलाती है, यहाँ पे एक्सटेंशन कंडीशन आपकी, एक्सटेंशन कंडीशन आपकी कहलाती है। लेकिन इसको अगर आप दूसरे तरीके से अगर इसी चीज़ को देखें कि अगर आपकी बॉडी अपवर्ड कंडीशन में जा रही है, अगर आपकी बॉडी अपवर्ड कंडीशन में जाती है तो आप किस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसको दो तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम किसी चीज़ के क्लोज टू जा रहे हैं, क्लोज टू जाने पे इवोल्यूशन या इस तरीके की कंडीशन आपके साथ यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, इवोल्यूशन यहाँ पे कहलाता है। और दूसरा होता है, अगर आप ये डाउनवर्ड कंडीशन की तरफ ला रहे हैं तो आपकी बॉडी को क्या हुआ, डिप्रेशन कंडीशन कहलाती है यहाँ पे बेटा। ये आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मान लो अगर आपके पास यहाँ पर आपकी बॉडी है और बॉडी की आपने नेक और शोल्डर्स के थ्रू, शोल्डर्स अगर आपने ऊपर की तरफ करते हैं तो शोल्डर्स की कंडीशन क्या हो रही है, आपकी चेंज हो रही है, तो ये अपवर्ड कंडीशन क्या कहलाती है, इवोल्यूशन कहलाती है, इवोल्यूशन कंडीशन कहलाती है। और अगर इसी वाले सिस्टम में आपकी बॉडी को अगर हम डाउनवर्ड कंडीशन की तरफ लेके आए कि आपका जो नेक है नॉर्मली आपका जो था उससे आपने क्या करा और डाउनवर्ड की कंडीशन की तरफ, पहली पॉइंट ये थी और सेकंड कंडीशन आपने करी, तो सेकंड कंडीशन को आप क्या यहाँ पे कहलाएंगे, डिप्रेशन।
डिप्रेशन कंडीशन यहाँ पर आप उसको कह सकते हैं। इसी तरह से जब आपने यहाँ पर भी वही कंडीशन आपके साथ डेवलप हो रही है कि जब आप कभी भी किसी भी चीज़ को ऐड या एब करते हैं, जब आपकी एक स्ट्रेट लाइन में बॉडी है और बॉडी को आप क्या कर रहे हैं, क्लोज ला रहे हैं, तो ये कौन सी कंडीशन कहला रही है, आपकी ऐड। और जब आप बॉडी को, अपनी बॉडी को क्या कर रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, तो जब डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ता है तो कंडीशन आप ऐड कहलाती है। सॉरी बेटा, जब आप ये वाला करते हैं तो आपकी कंडीशन आप ऐब कहलाती है। ये वाली कंडीशन कौन कहलाती है, ऐब, और ये वाली कंडीशन आपकी ऐड कहला रही है। इससे प्रीवियसली हम लोगों ने ये वाली चीज़ देखी थी कि अगर हम किसी भी चीज़ को यहाँ पर आपके सामने अगर इसी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं तो ये कंडीशन ऑफ फ्लेक्शन कहलाती है, फ्लेक्शन कहलाती है। और अगर यही चीज़ इसको इंक्रीज कर दिया जाए, आपके हाथ को यहाँ पर अगर बढ़ा दिया जाए, तो ये कंडीशन आपकी क्या कहला रही है, ये कंडीशन आपकी एक्सटेंडिंग कंडीशन